हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई योगेश शुक्ला और एक बार फिर से हमारे सैप इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि मैंने आप लोगों के लिए टेंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों के लिए आज इसका जो नेक्स्ट आगे का पोर्शन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो लेकर के आया हूं। तो उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे कि उसकी हिंदी पहचान क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और उसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सिंस और फोर का यूज कहां किया जाए, जो बहुत बड़ी बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स बनी रहती है कि सर बहुत बार पूछते हैं बच्चे कि सिंस का यूज कहां करें, फॉर का यूज कहां करें। उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल के लिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात जो चीज हमें देखनी है वो ये देखनी है कि हिंदी पहचान क्या है। हिंदी के अंदर जब ट्रांसलेशन करेंगे तो उस समय देखना पड़ेगा ना हमें कि भी इसकी हिंदी पहचान क्या है। बिना हिंदी पहचान के हमें नहीं पता चलेगा और हम ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे। तो फर्स्टली हमें ये देखना है कि इसकी हिंदी पहचान क्या है। तो हिंदी पहचान यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही रहेगी। क्या रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं। बट एक चीज इसके अंदर क्या रहेगी, इसके साथ में लग जाएगा से। और से क्यों लगेगा? सिंस या फोर की वजह से, क्योंकि सिंस या फोर का मतलब ही क्या होता है से, इसलिए यहां पर भी साथ में क्या लग जाएगा से। तो ये हिंदी पहचान इसकी क्या हो जाएगी, से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रही हूं, से रहे हैं। ये इसकी क्या हो जाएगी हिंदी पहचान, जो ट्रांसलेशन के अंदर आप लोगों के काम आने वाली। तो चलिए हिंदी पहचान के जस्ट बाद में अब अपने देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सबसे पहला जो इसका पार्ट लेते हैं अपने एफर्मेटिव। कौन सा लिया हमने? एफर्मेटिव, सकारात्मक वाला। ठीक है। अब एफर्मेटिव के अंदर इसका जो पार्ट है, देखिए यहां पर इसका रूल मैंने लिख रखा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो रूल है वो क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट है, जैसा कि हम करते ही आते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, देन हैज या हैव का यूज करना है। अब हैज कहां लगेगा, हैव कहां लगेगा, ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर बता रखा है। तो फिलहाल के लिए देखिए आगे सब्जेक्ट देन हैज और हैव, उसके बाद में यहां पर हमें बीन का यूज करना है। किसका यूज करना है? बीन का। देन V1 ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसे फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म ing फॉर्म ही होती है। और उसके बाद में हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट। अब इसका मेन जो है, मेन जो चीज है वो यहां पर है। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस की मेन जो पहचान होगी वो यहां पर सिंस या फोर से होगी। ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या कह रहा है यहां पे? सब्जेक्ट देन हैज हैव, देन उसके बाद में क्या लगाया? बीन लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट और सिंस या फोर आपको सेंटेंस के अंदर दिया मिलेगा। ट्रांसलेशन करना है तो आपको खुद को लगाना है और लास्ट के अंदर आपको टाइम दिया हुआ होगा। प्रेजेंट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट टाइम मिलेगा, पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट टाइम मिलेगा और फ्यूचर का सेंटेंस है तो फ्यूचर टाइम मिलेगा। और क्योंकि अभी अपने प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो ये प्रेजेंट टाइम दिया मिलेगा और सिंस या फोर दिया मिलेगा, अगर आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करते हैं तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। तो एफर्मेटिव के जस्ट बाद में आया क्या? नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। ठीक है, कौन सा आया? नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। अब नेगेटिव आपको ही करना है, जैसा हमेशा मैं आप लोगों को करने देता हूं। तो नेगेटिव कैसे करेंगे आप? थर्ड प्लेस पे नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट हैज हैव और उसके बीन से जस्ट पहले क्या लग गया? नॉट लग गया। क्लियर?
और उसके बाद में इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कैसे करेंगे? इंटेरोगेटिव के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी है, हैज या हैव आप पहले लेकर के आ जाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन बीन, कंटिन्यू। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी ऐसा ही करना है। थर्ड प्लेस पर आपको क्या लिखना है? नॉट लिखना है। क्लियर? तो ये तो इसके स्ट्रक्चर की बात आ गई। अब स्ट्रक्चर के जस्ट बाद में हम अपने ले लेते हैं इसका क्या? एग्जाम्पल। जनरली एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ऐसे दे रहा हूं। तो सबसे पहले नंबर 1 सेंटेंस क्या कह रहा है? आई हैव बीन टीचिंग टेंस फॉर 7 डेज। सेंटेंस क्या है? आई हैव बीन टीचिंग टेंस फॉर 7 डेज। और सेकंड सेंटेंस क्या है? ही हैज बीन टीचिंग टेंस सिंस मंडे। He has been teaching tense since Monday। अब इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर डिफरेंस है, बट ये दोनों है किसके? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, आई के साथ हैव आएगा, ही के साथ हैज आएगा, ये भी क्लियर है। बीन बीन लग गया, टीचिंग भी आ गया, टेंस भी आ गया, बट यहां पर फोर है, यहां पर सिंस है। ठीक है, अब ये फोर या सिंस वाला क्या मामला है? यहां पर बहुत से बच्चे आके उलझ जाते हैं। बहुत से बच्चे आकर के यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंस का यूज कहां होगा, फोर का यूज कहां होगा। ये एक बहुत बड़ी एक समस्या बनी हुई है। आपकी इस समस्या का समाधान मैं करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि फोर का यूज कहां किया जाए और सिंस का यूज कहां किया जाए टेंस के अंदर। भाई वैसे तो प्रीपोजिशनल यूज भी है उसके, बट फिलहाल अपने टेंस टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके मायने ही आपको बताऊंगा कि फोर का यूज कहां करना है, सिंस का यूज कहां करना है। ठीक है, तो फिलहाल देखिए, आई हैव बीन टीचिंग टेंस फॉर 7 डेज, यहां फोर का यूज हुआ। ही हैज बीन टीचिंग टेंस सिंस मंडे। क्यों हुआ, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। अब बात करते हैं इसके एडवर्बियल्स की। तो इसके अंदर कोई खास एडवर्बियल्स नहीं है जिसको देख के आप पहचान सकें कि भाई ये टेंस किसका है। तो यहां पर एडवर्बियल्स ओनली पहचान क्या है? सिंस या फोर प्लस टेन, ये इसके एडवर्बियल्स हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान क्या है? से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रही हूं, से रहे हैं, ये इसकी हिंदी पहचान। फिर उसके बाद में हमने एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखा। सब्जेक्ट हैज या हैव बीन प्लस V1 ing प्लस सब्जेक्ट सिंस या फॉर और प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टेंस है इसलिए प्रेजेंट टाइम। देन उसके बाद में ये दो एग्जांपल देखे। एग्जांपल के बाद में हमने लिया एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिंस या फॉर और प्रेजेंट का टाइम होना चाहिए। अब इसके बाद में हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस, कि इसके यूज कहां करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूज कहां पर करने, वो यूजेस हम यहां पर देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके फर्स्ट यूज की बात करते हैं कि पहला यूज कहां करें। तो फर्स्ट यूज आपको दिखाई दे रहा है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच बिगिन एट सम टाइम इन द पास्ट। भी ऐसे काम को डिस्क्राइब करना जो कि शुरू हो गया था पास्ट के अंदर ही, एंड इट स्टिल कंटिन्यू, और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है वो काम, एंड मे एक्सटेंड इन द फ्यूचर, और फ्यूचर तक रह सकता है। ये इसका फर्स्ट यूज। अब देखते हैं सेकंड यूज कहां करना है। सेकंड यूज करना है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट। भाई ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना जो पास्ट में शुरू हुआ था, एंड हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, और अभी अभी पूरा हुआ है, बट द रिजल्ट ऑफ विच इज स्टिल प्रेजेंट, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो अभी भी प्रेजेंट है, जारी है। नेक्स्ट क्या है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस और द कंटिन्यूज ऑफ द एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो बोलते टाइम, स्पीकिंग करते टाइम जो एक्शन प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूस है, वहां पर भी इसका यूज करेंगे। तो ये 3 यूजेस मैंने आप लोगों को बताए कि फर्स्ट यूज कहां होगा, सेकंड कहां होगा और थर्ड कहां होगा। ये 3 यूज मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। अब आपको इसका यूज लेना है कैसे, कहां पर, स्ट्रक्चर बता दिया मैंने आपको, और जो ट्रांसलेशन के अंदर हिंदी पहचान है वो भी बता दी, और एडवर्बियल्स बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा अबाउट सिंस या फोर। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। जिसने लाइक नहीं किया है वो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम, जय भारत। थैंक यू ऑल।